चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम विस्फोट की। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के हर वॉर फ्रंट्स की छोटी बड़ी अपडेट्स। दिखाएंगे आपको किस तरीके से पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो है जंग के मुहाने में किस तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने हम रख देते हैं। विस्फोट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जो न केवल भीषण होती जा रही है बल्कि इसका विस्तार होने की आशंका भी अब जताई जा रही है। और आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप पर रूस का गुस्सा किस तरीके से भड़क रहा है और यूक्रेन जंग का विस्तार अब इसके जरिए कैसे होने वाला है, किस देश से ये शुरू हो सकता है। साथ ही आपको बताएंगे यूरोप की मुश्किलों के बारे में, आखिर यूरोप किस तरह से दोहरी मुसीबत के बीच अब फंसता जा रहा है, इसको लेकर डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की। स्टोरी नंबर 2 में आज बात करेंगे ईरान को लेकर। जी हां, ईरान पर अमेरिका ने हमले की योजना तो बनाई थी, प्रदर्शनकारियों को भी समर्थन दिया, सैन्य तैनाती भी की, लेकिन वो क्या वजह थी जिसने अमेरिका को रोक लिया। और साथ ही बात करेंगे कि अब अमेरिका ने अपनी उस कमजोरी को ढकने के लिए क्या खास कदम उठाया है और उस कमी को छुपाने के लिए किस तरीके का प्रयास अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की, जिसमें हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बात करेंगे ईरान की सैन्य तैयारियों को लेकर के। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की सेना ने क्या क्या तैयारियां की है। हम आपको बताएंगे कि समंदर में ईरान ने कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, कौन सा भेद किला जो है वहां पर ईरान की तरफ से रेडी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और हम आपको डिटेल्स देंगे। शुरुआत करते हैं जिसमें सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दर्शकों सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। सुमी इलाके को लेकर इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग में बड़ी जानकारी। सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है, रूस की मोर्टार यूनिट ने अटैक किया है। यूक्रेनी सेना को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का भी दावा दर्शकों यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए लगातार ताबड़तोड़ अटैक्स और यहां पर रूस की तरफ से जिस तरीके का रुख अपनाया जा रहा है, सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला ये सामने आया और सीधे तौर पर मोर्टार यूनिट को टारगेट सेट करते हुए यहां अटैक किया गया है। क्षेत्र है सुमी इलाका और यहां पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक जिस तरीके से बमबारियां हुई हैं, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एक और बड़ी डिटेल, एक और बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का बड़ा अटैक हुआ है दर्शकों और ये जानकारी मिली, रूसी सेना ने तबाह किया रेलवे ब्रिज, ड्रोन से तबाह किया गया है रेलवे ब्रिज। और इसके जरिए आपको बता दें यहां पर किस तरीके का नुकसान जो है उठाना पड़ा है। और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का यह बड़ा अटैक माना जा रहा है जिसमें बड़ा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया रेलवे ब्रिज पर, तबाह कर डाला, ड्रोन से तबाह किया रेलवे ब्रिज। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्फोट ब्रेकिंग, जिसमें सीधे सीधे कैसे बारूदी अटैक इस इलाके पर किया है। देखिए दर्शकों, रूसी सेना जो है अब लगातार जो है बर्बरता वाला जो रुख है वो अपनाते हुए नजर आ रही है। ड्रोन से तबाह कर दिया है पूरा का पूरा ब्रिज। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त, जो टॉप 2 स्टोरीज इस वक्त आपको मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही होंगी। ये विंडोज में जो हम चला रहे हैं इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, रूस एक तरफ लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, चाहे वो सुमी शहर हो, चाहे वो डिनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाका हो। ये तमाम इलाके जो है इस वक्त रूस की नजर में इस वक्त खटक रहे हैं और इसी पर काबू करने के लिए रूस लगातार अटैक कर रहा है। जैसा पहले कहा गया कि रूस जो है यूक्रेन के हर शहर पर अपना कब्जा चाहता है और वही कब्जेधारी नीति के तहत रूस जो है आगे बढ़ रहा है। तो देखिए रूसी सेना पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन पर बारूद बरसा रही है, लेकिन इन सर्दियों में रूस ने भयंकर तबाही मचाई है। रूस की सेना एक खास रणनीति, एक खास नीति के फैसले पर चल रही है जिसमें यूक्रेन में बर्बादी फैलाई जा रही है। माना जा रहा है कि रूस की इस रणनीति से जेलेंस्की जल्दी ही
सरेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी ये प्रेशर क्रिएट जेलेंस्की पर करने वाला है। कैसे, खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन में तबाही बरस रही है। करीब 4 साल से यूक्रेन का जर्रा जर्रा रूसी हमलों की गवाही दे रहा है। रूसी सेना यूक्रेन को फतह करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। रूसी बारूद की गंध यूक्रेन की फिजाओं में मौजूद है। जमीन धमाकों की गवाह है। शांति स्थापित करने की कोशिशें की गई, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा। एक बार फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए यूक्रेन तैयार है। बताया जा रहा है कि यहां अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हो सकती है। इस दौरान यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी समेत कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि यूक्रेन भी जानता है कि रूस के रजमंद हुए बिना सुरक्षा गारंटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खार्किव में जबरदस्त तबाही मचाई। बताया जा रहा है इस दौरान रूस के निशाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहे, ताकि गिरते पारे के बीच यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी जाए। पुतिन के जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में स्वाम ड्रोन से अटैक किया। जावोत्स्की के रिहायशी इलाके, उस पर भी भीषण हमला किया गया, जिससे जबरदस्त तबाही हुई है।
खार्किव में भी रूसी सेना ने बिजली घर को निशाना बनाया। Жінку дістали. Врятували ще одного чоловіка з-під завалів. बताया जा रहा है कि इन हमलों में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। रूस ने सूमी में भी जबरदस्त अटैक किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना के हमलों में 15 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि पुतिन ने सेना को खार्किव से सूमी तक बफर जोन बनाने का लक्ष्य रखा है और रूसी सेना के ताबड़तोड़ अटैक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्रेमलिन के जवान अपने टारगेट को हासिल करने की कितनी शिद्दत से जुड़े हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ताकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी दहलाया जा सके। खबर है कि रूस ने अपने बोरेविशिक मिसाइल का एआई वर्जन भी तैयार कर लिया। रूस की ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और इसी वजह से ये किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। जाहिर है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है। पुतिन ने यूक्रेन को अब नाक का सवाल बना लिया। हालांकि ज़ेलेंस्की भी ये जानते हैं कि अपने दम पर रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि वो पश्चिमी देशों से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है रूस को लेकर के जो तस्वीर अभी पेश कर रहे हैं, रूस पूरा कब्जा चाहता है यूक्रेन पर। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई दर्शकों, जो इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, रूस के खिलाफ तैयारियों में अब नेटो भी जुट गया है। अब देखिए, रूस के खिलाफ यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। स्वीडिश आर्मी की बैलिस्टिक जो है बाल्टिक सागर में जिस तरीके से कहा जाता है, वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही। रूस के हमलों की आशंका को लेकर के यहाँ पर ये तस्वीर सामने आई है और साथ ही साथ रूस के खिलाफ तैयारियों में अब नेटो लग चुका है, कमर कस चुका है और बाल्टिक सागर में ड्रिल भी की जा रही है। स्वीडिश आर्मी की ये ड्रिल है और साथ ही साथ हमलों की आशंका के बाद ये ड्रिल जो है और ज्यादा तेजी से करवाई जा रही है और ज्यादा इसमें कहा जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, यहाँ आप देखिए किस तरीके से विस्फोट ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ लामबंद हो रहा है पूरा यूरोप। और ये पूरी जानकारी आपको दे दें, यूरोपियन यूनियन बना सकता है नया सैन्य गठबंधन और नया जो गठबंधन बनेगा इससे अमेरिका रह सकता है दूर, यानी कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूरोप के सैन्य गठबंधन में इस तरीके से तस्वीर रहने वाली है। यहाँ अमेरिका आउट ऑफ दिस पिक्चर रहेगा। रूस के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं ये तमाम देश और यूरोप इसमें सबसे पहले नंबर पर। यूरोपियन यूनियन बना सकता है नया सैन्य गठबंधन। चलिए अब देखिए ये बड़ी जानकारियां जो सामने आ रही है, यहाँ जो दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त, एक तरफ जो है रूस अपनी कब्जा नीति को लेकर यूक्रेन पर संपूर्ण कंट्रोल चाहता है और इसी को लेकर लगातार तैयारियों में जुटा है, लेकिन
अब नेटो भी सामने आ रहा है। नेटो भी रूस के खिलाफ अब एक्शन तेज कर रहा है। स्वीडिश आर्मी को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां बाल्टिक में ड्रिल की जा रही है, बाल्टिक सागर में ये ड्रिल की जा रही है। रूस के हमलों की आशंका को देखते हुए ये ड्रिल्स जो है और ज्यादा क्रूशल और ज्यादा घातक बारूदी की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर रूस के खिलाफ जो एक और गुट है वो भी लामबंद हो रहा है। यूरोपियन गठबंधन को लेकर तस्वीर सामने आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका इस गठबंधन का कहीं से भी पार्टनर नहीं रहने वाला है। अमेरिका अपने आप को इसके बाहर रखता है, लेकिन ये जो यूरोपियन गठबंधन यानी कि ये जो कोलिशन हुआ है, एक तरह से सीधे सीधे आपको बता दें, ये काउंटर करने के लिए रूस को तैयार किया जा रहा है और यूरोप इसमें सबसे ऊपर बताया जा रहा है। यानी कि ये दो बड़ी पिक्चर्स, एक तरफ नेटो, एक तरफ आपको बता दें यूरोप, जो कि लगातार तैयारियां कर रहा है। और अब बात करते हैं कि नेटो और रूस के बीच ये जो तनाव जारी है, दर्शकों, दरअसल नेटो समेत यूरोपीय जो देश है वो रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसे लेकर के रूस का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। पुतिन आग बबूला है और आशंका जाहिर की जा रही है कि यूक्रेन जंग का विस्तार यूरोप में भी हो सकता है। क्या ये ऐसी तस्वीर बनेगी, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए आपको। यूक्रेन पर हमले जारी हैं। यूरोप की यूक्रेन को मदद तो जारी है, लेकिन अब उसमें उतनी तेजी नहीं रह गई। अमेरिका अब यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं के बराबर दे रहा है। इन सब के बीच यूरोप फंसा हुआ सा लगता है। क्योंकि उसे एक और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का साथ देना है, जो नेटो का सदस्य है, और वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का साथ भी देना है, क्योंकि यहां रूस का खतरा है। यूरोप का मानना है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने एक ओर तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसकी संपत्ति सीज की, उसके कारोबार को चोट पहुंचाने की कोशिश की। यूक्रेन की मदद से रूस के तेल और गैस के ठिकानों पर अटैक की। यूरोपीय देशों की रूस से एक बार फिर तनातनी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने रूस के तेल के कारोबार को चोट पहुंचाने की योजना बनाई। नेटो देशों ने रूस की शैडो फ्लीट पर एक्शन लेने की तैयारी की है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप समुद्री ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यूरोपीय देश बाल्टिक रूट को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे रूसी जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि रूस के एक P-200PS एम्फीबियस विमान को नेटो देशों ने रोका। इस विमान को इटली के यूरोफाइटर टाइफून ने रोका। खास बात यह रही कि इटली के विमानों ने एस्टोनिया से उड़ान भरी, यानी नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां और पुख्ता कर दी। नेटो देशों के कदम से रूस का भड़कना तय है। इस बीच खबर है कि रूस साल 2026 में नेटो देश एस्टोनिया पर अटैक कर सकता है। एस्टोनिया का बॉर्डर रूस से लगता है, यहां नेटो देशों के जवान तैनात रहते हैं। माना जा रहा है कि रूस पहले एस्टोनिया के नार्वा पर अटैक कर सकता है। इसके बाद तापा पर भी हमला किया जा सकता है। तापा में 3 देशों के जवान तैनात रहते हैं। खबर है कि एस्टोनिया की सेना के अलावा यहां करीब 900 ब्रिटिश और करीब 300 फ्रेंच जवान रहते हैं। माना जा रहा है कि रूस नार्वा पर हमला करके नेटो के आर्टिकल 5 का टेस्ट कर सकता है। वो ये देख सकता है कि अमेरिका एस्टोनिया को बचाने आगे आता है या नहीं। साफ है कि अब तक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का विस्तार हो सकता है, और अगर ऐसा होता तो यकीनन ये दुनिया के लिए पूरा सपना साबित होगा, क्योंकि यूरोप अमेरिका रूस के बीच फ्रंट में फंस सकता है। ऐसे में यूरोप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर रूस और यूक्रेन की जो ये जंग है वो लगातार हर दिन नए आयाम स्थापित कर रही है बारूदी वर्षा को लेकर के। और यूक्रेन में जो तस्वीर है, तबाही का जो मंजर है, वो अपने आप में दर्शाता है कि रूस के इरादे किस कदर इस वक्त बने हुए हैं। रूस चाहता है संपूर्ण कब्जा यूक्रेन को लेकर, और इसी को लेकर चलिए अब आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। उस खतरे के बारे में आपको बताते हैं जिससे बचने के लिए रूस और यूक्रेन की जो बातें हैं वो की जा रही है। यूक्रेन भी एक मत हो गए हैं। अब चलिए दुनिया पर नया खतरा कैसे मंडरा रहा है ये जरा आप समझिए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरा सीधे इस वक्त बताया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें पावर प्लांट में नहीं होता है बिजली का उत्पादन। अब देखिए बिजली उत्पादन नहीं होता है, लेकिन फिर ये खतरा क्यों है, ये भी बड़ा सवाल उठ जाता है। अब साथ ही साथ रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो नेसेसिटीज है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। रिएक्टर बंद होने पर गर्मी पैदा होती है, साथ ही साथ ये जो खतरा अब नया खड़ा हुआ है, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है जो कि वहां पर उपलब्ध नहीं है। अब सीधे ये बड़े खतरे के तौर पर पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खड़ा हो गया ज़ैपोरिज़िया, जो कि इस वक्त सेंटर बना हुआ है बारूद फटने को लेकर के। अगर वहां पर इस तरीके की कोई तस्वीर सामने आती है तो क्या होगा, दुनिया का हाल क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत, अब ये डिटेल्स हमने आपको दी कि क्या कुछ नेसेसिटीज होती हैं। पंप के जरिए रिएक्टर तक पहुंचता है पानी, और ये पूरा प्रोसेस जो है
पूरा प्रोसेस दर्शकों ये इसलिए किया जाता है ताकि वहां पर जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल रहे, जो कि अपने हाथों से ना निकल जाए। अब बिजली की सप्लाई रुकने पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, यहाँ पर सीधे सीधे कहा जाए वेपराइज हो जाता है। गर्मी ज्यादा होने पर पिघल सकती है फ्यूल रॉड, और अगर ये फ्यूल रॉड पिघल गई तो तस्वीर कैसी होगी, किस कदर जो खतरा है वो दोगुना तेगुना 10 टाइम्स हो जाएगा, ये समझिएगा जरा। जो पावर प्लांट में विस्फोट और रेडिएशन लीक का खतरा सीधे इंडिकेट करता है, और ये अगर होता है, रेडिएशन अगर सामने सामने होता है तो किस तरीके की तस्वीर रहेगी। अमेरिका के खिलाफ जो है यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को लेकर के हम तस्वीर बता रहे थे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि अमेरिका और ईरान के परिप्रेक्ष्य से सामने आ रही है। अमेरिका के खिलाफ ईरान की सेना पूरी तरीके से तैयार है, और ईरानी मीडिया ने वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरान की सेना तैयारियों में भी दिखाई दे रही है, तैयारियों की झलक सामने आ रही है। ईरान ने कमर कस ली है एंटी अमेरिका जो ये गुट है वो तैयार करने की भी, जहां पर पहल नजर आती है, जिसमें रूस टॉप नंबर पर, टॉप प्रायोरिटी में आ जाता है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान ने तैयारियां तेज कर दी है, और ईरानी मीडिया के हवाले से वीडियो भी सामने आया है। ईरान की सैन्य तैयारियों की इसमें झलक जो है वो दिखाई गई है। तस्वीर आपके सामने, हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। यही वो वीडियो है जो कि ईरानी मीडिया ने जारी की है, और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं खामिनेई की मंशा यहां पर किस तरीके से नजर आ रही है। जो रणनीति खामिनेई की इस वक्त दिखाई दे रही है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से समझा जा सकता है। अमेरिका जिस तरीके से ईरान की स्थिति में हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों को लेकर के। अमेरिका की सेना समंदर में पोजीशन ले रही है, सैन्य बेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही बढ़ा दी गई है, और आपको बताते हैं, समझाते हैं, डिटेल्स देते हैं जो यकीनन आपको भी चौंका देगा। आखिर क्यों अमेरिका के कदम ईरान की ओर बढ़ते बढ़ते जरा थमते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी कि अमेरिका ने अब बैकफुट पर रहना सही समझा है। क्या दुश्मनी ज्यादा बढ़ रही थी, और ईरान के केस में क्या ट्रंप को इस दुश्मनी बढ़ने के खतरे की वजह से कदम पीछे लेने पड़ गए। देखिए रिपोर्ट। ईरान में प्रदर्शनों की आग भड़क रही है। प्रदर्शनकारी खामनेई शासन को हटाने के लिए कमर कसकर तैयार है। सरकार प्रदर्शनों को शांत करने के लिए प्रयास कर रही है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रहे हैं। कई जगह तो सीधे गोलियां भी चलाई गई। माना जा रहा है कि अमेरिका के ईरान पर एक्शन का पहला चरण पूरा हो चुका है। ईरान में प्रदर्शन की आग ज्वाला बन चुकी है। देश में अस्थिरता आ रही है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से सरकारी इमारतों पर हमले का आह्वान किया, और अब हालात ऐसे हो गए कि प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ से पीछे नहीं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इन लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया।
खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ईरान के सरकारी चैनल IRIB को हैक कर लिया। करीब 10 मिनट तक चैनल हैक रहा। इस दौरान टीवी पर खामनेई सरकार खिलाफ मैसेज फ्लैश किया गया। साथ ही रजा पहलवी का संदेश भी प्रसारित किया गया। इस बीच ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ब्रिटेन के लेकिन हीथ एयरबेस से 10 से ज्यादा 12 F-15 लड़ाकू विमान और 4 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जॉर्डन के लिए रवाना कर दिए। जॉर्डन का यह बेस पहले भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने में इस्तेमाल किया जा चुका है। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से रवाना होकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ 2 आधुनिक डिस्ट्रॉयर USS स्प्रुएंस और USS माइकल मर्फी भी है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले 1 हफ्ते में ईरान के पास अपनी पोजीशन ले सकता है। अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर कार्गो प्लेन, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। इसी बेस पर लंबा रनवे होने के कारण B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स भी उतर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड ठिकानों और कमांड सेंटर्स पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल की सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। दरअसल खबर है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए हथियारों की कमी है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों में करीब 25% की कमी आई है। खबर है कि नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते अमेरिका से ईरान पर हमले नहीं करने की अपील की थी। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को 3 F-35 फाइटर जेट्स भेजे हैं, जिसके बाद अब इजराइल में F-35 की संख्या 50 के करीब पहुंच गई। इसके अलावा अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर भी इजराइल में लैंड किया। माना जा रहा है कि इसमें इजराइल के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के अलावा फाइटर जेट्स के लिए अटैक मिसाइलें भी भेजी जा रही हैं। जाहिर है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि वो जानता है ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है और यही वजह है कि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान लगातार धमकियां दे रहा है और अमेरिका को चेता रहा है कि जिस आग में वो हाथ डालना चाह रहा है वो उसके लिए जानलेवा साबित होगा। और अब चलिए आपको डिटेल्स दे देते हैं कि ईरान ने जो धमकी दी है इसके जरिए अमेरिका जो किस तरीके से प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि सिर्फ अब अमेरिकी बेसिस पर नहीं होगा, ये अटैक अब सीधे इजराइल पर भी होगा। नेतन्याहू को भी चेता दिया है। और देखिए 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई दुश्मनी अब ये धरातल पर नजर आ रही है। अब समझिए ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य माना है। इजराइल भी अब इस कार्रवाई की जद में आ गया है, जिसमें ईरान कह रहा है
कि अब इजराइल भी इससे अछूता नहीं रहेगा। दोनों ही देश एक दूसरे को मानते अपने अस्तित्व के लिए खतरा, यानी कि मिडिल ईस्ट में आप देखिए ईरान एक तरफ और एक तरफ इजराइल, दोनों ही आमने सामने खड़े हो चुके हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों की मदद करता है ईरान, जिसके जरिए इजराइल में परेशानियां, इजराइल की तस्वीर जो है चिंताजनक बनती जा रही है दिन ब दिन, और नेतन्याहू इस लड़ाई से जूझ रहे हैं। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव इस वक्त बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि अब नेतन्याहू के लिए बड़े खतरे की ये घंटी साबित होगी। इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है ईरान, और यही वजह है, इसी मंशा की वजह से ईरान और इजराइल हर दफा आमने सामने आए हैं। सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले करता है इजराइल, और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से, चाहे अमेरिका की तरफ से, इन बेसिस पर टारगेट लॉक करने के बारे में ईरान ने कह दिया है। खामेनेई कह रहे हैं कि ये दोनों टारगेट्स हमने लॉक कर दिए हैं, और ये कोशिश जो अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी घातक साबित होगी कोशिश, और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है इजराइल। अब देखिए बड़ी वजह यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी हो जाते हैं। न्यूक्लियर क्षमता, परमाणु क्षमता ईरान के पास अभी तक नहीं है अनऑफिशियल तौर पर। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें, यहाँ पर जून 2025 में इजराइल ईरान की जंग हुई थी। डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं ईरान इजराइल जंग को लेकर के। ये स्थिति कैसे क्रूशल साल दर साल और कहा जाए तो दिन ब दिन होती जा रही है। युद्ध में मारे गए ईरान के तकरीबन 1100 लोग, 1100। अब ये देखिए ईरान के कई सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिकों की इस दौरान मौत हुई है। अब आप सीधे समझिएगा कि ये जो कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर तो अभी तक लड़ते आए हैं, लेकिन अब ऑन ग्राउंड, कहा जाए ऑन ग्राउंड ये बैटलफील्ड जो है ये रेडी हो चुका है। ईरान के हमलों से इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई है। दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, और अब ये क्रूशल चेतावनी, ये धमकी ईरान की जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। अब आइए आपको बताते हैं कि समंदर में ईरान की तैयारियों के बारे में क्या डिटेल सामने आ रही है, जिनसे निपटना अमेरिकी सेना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और जिसके जरिए बड़ा खतरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी समझ रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि इसमें बैक स्टेप लेना ही जरूरी है, क्योंकि ईरान बड़े खतरे का संकेत अब देने वाला है। खामेनेई ने जो ये चेतावनी दी है, इसके बाद क्या होगा, देखिए खास रिपोर्ट। مرکز اینجا رادار قرص. अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान भी लगातार तैयारी कर रहा है। رژیم فاسق رو ویران کنه. अमेरिका और इजराइल दोनों ही जानते कि ईरान को फतह करना वेनेजुएला जैसा आसान तो कतई नहीं होने वाला। ईरान की मिसाइलें तैयार है, उसने अपनी नई आईसीबीएम का टेस्ट भी कर लिया है, जिससे वो अमेरिका के मेनलैंड तक हमला करने की क्षमता से लैस हो गया है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ समंदर में चक्रव्यूह तैयार कर रखा है, जिससे निपटना अमेरिका की नेवी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ नई रणनीति तैयार की। इस
जिसके तहत अमेरिकी सेना पर गुरिल्ला रणनीति से हमले किए जा सकते हैं। ईरान अमेरिकी सेना को कई मोर्चों पर उलझाना चाहता है, साथ ही हर बार नई रणनीति के साथ हमले करने की योजना है ताकि अमेरिका कंफ्यूज हो जाए। خانه بشی هستم. ईरान की ड्रोन ताकत बहुत मजबूत है। ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मौजूद हैं। इसके अलावा मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और एंटी शिप मिसाइल से लैस छोटी स्पीड बोट भी समंदर में तैनात की जा रही है। ईरान एक साथ दर्जनों स्पीड बोट से अटैक कर सकता है ताकि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए। आमतौर पर नेवी का ध्यान कार्गो शिप पर नहीं रहता। यही वजह है कि ईरान कार्गो शिप के जरिए भी अमेरिकी नौसेना पर हमला कर सकता है। इसलिए कई जहाजों को समंदर में भेजा जा चुका है। खबरों के मुताबिक इनके कंटेनर में मिसाइल लॉन्चर तैनात है जो ईरान का इशारा मिलते ही अमेरिकी नौसेना को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा समंदर के अंदर भी ईरान ने पुख्ता तैयारी की है। नॉर्थ कोरिया की मदद से समंदर में छोटी सबमरीन तैनात की गई है जो सर्विलांस सिस्टम को धोखा दे सकती है। इसके अलावा यह समंदर में माइंस लगाने के साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक भी कर सकती है। समंदर में ईरान का शाहिद सुलेमानी युद्धपोत भी तैनात है जो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह कई स्पीड बोट को लॉन्च भी कर सकता है। हालांकि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए केवल समंदर पर निर्भर नहीं है। उसके दुनिया भर में सैकड़ों सैन्य बेस हैं और हमले की सूरत में अमेरिका के विमान समुद्री इलाके को सील कर सकते हैं जिससे स्पीड बोट की लॉन्चिंग मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा कार्गो शिप की निगरानी के लिए सैकड़ों ड्रोन की तैनाती की जा सकती है। फिलहाल अमेरिका की सेनाएं तैयारी कर रही हैं तो ईरान भी चक्रव्यूह रच रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच दुनिया टेंशन में है क्योंकि इस जंग से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई जरूर प्रभावित हो सकती है जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति किस तरीके से, वो तो आपने देख लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि ड्रैगन की उस चाल के बारे में क्या जानकारी मिल रही है जिसे लेकर दुनिया अब पूरी तरीके से टेंशन में है। अब तक ताइवान की ढाल बना अमेरिका खुद ही नए फ्रंट पर जंग में उलझ रहा है। ऐसे में चीन को मौका मिल सकता है और वो ताइवान में भी वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन कर सकता है। कैसे, दिखाते हैं।
अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन ने कई देशों को दिखाई राह। अमेरिका के एक कदम से दुनिया में खुल सकते जंग के कई फ्रंट्स। अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला और अब ग्रीनलैंड की ओर एक्शन से दुनिया में टेंशन। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने ईस्ट एशिया से लेकर दुनिया भर में खलबली मचा दी। खबर है कि अमेरिका जिस वक्त ग्रीनलैंड में ऑपरेशन में उलझा होगा, जिस वक्त उसका सारा ध्यान ग्रीनलैंड में विस्तार पर होगा, जिस वक्त अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड में यूरोपीय सेनाओं से मोर्चा ले रही होगी, ठीक उसी समय चीन ताइवान की राजधानी ताइपे में ऑपरेशन वेनेजुएला दोहरा सकता है। बताया जा रहा है कि चीन की सेना कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए ड्रिल कर रही है। चीन के जवान स्पेशल ऑपरेशन की तैयारियों में जुटे हैं। साउथ चाइना सी में मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि चीन ने कुछ समय पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसकी सैन्य तैयारियों को दिखाया गया था। इस बीच खबर है कि चीन ने पहली बार ताइवान के आसमान में मिलिट्री ड्रोन भेजे। कहने को तो ये उड़ान महज 4 मिनट की रही, लेकिन ये आने वाले तूफान का संकेत मानी जा रही है। इसके जरिए चीन ने एक बार फिर दुनिया को साफ संकेत दिया कि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान में घुसपैठ किया ड्रैगन की नई चाल है। ताइवान में विस्तारवाद की नीति जिस तरीके से चीन की देखी जाती है, क्या ड्रैगन अब उस नजरिए से आगे बढ़ रहा है? और चीन क्या यहां पर वेनेजुएला पार्ट 2 की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल इसके बाद खड़ा होता है, क्योंकि यहां हम आज तक देखते आए हैं चीन या बात हम ड्रैगन को लेकर करें तो उसकी नीति, उसके नियत में हर दफा 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव निकलकर सामने आते हैं, 2 अलग अलग बातें निकलकर सामने आती हैं। और ताइवान में अब जब चीन घुसपैठ करा रहा है, इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, चीन क्या सोच रहा है और किस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है, ये इस वक्त बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और चीन ताइवान को क्या वेनेजुएला की तरह ही हाईजैक कर लेगा, जिस तरीके से अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति को हाईजैक किया वेनेजुएला पर कब्जा करने के लिए, वहां के ऑयल रिजर्वायर्स को टारगेट करने के लिए? ये क्या चीन कोशिश कर सकता है ताइवान को ग्रैब करने के लिए? किस तरीके से ये पूरा ट्रैप जो है ताइवान के लिए चाइना बना रहा है, ड्रैगन तैयार कर रहा है, ये अपने आप में बेहद अनूठा हो जाता है। और ये दिखाता है कि चाइना की ये नई चाल जो है, ड्रैगन की ये नई चाल जो है, कहीं ना कहीं ताइवान पर अब भारी पड़ेगी। अब फिलहाल इस बुलेटिन में खास कार्यक्रम विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।